हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग इस समय जहां की टेस्ट नंबर 26 तक करा चुका हूं, उसके बावजूद उसके हमें टेस्ट नंबर 3 कराना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, टेस्ट नंबर 3 अपलोड 2 और 3 अपलोड कर दिया था। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें वॉइस नहीं है, तो इसलिए री अपलोड करने की बात आप लोगों ने कहा तो मैं कर रहा हूँ। और मैं अब ये बता दूं, टेस्ट नंबर 3 की खास बात क्या है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो ये है, ये आपको इससे समझना होगा कि टेस्ट नंबर 3 जो है वो यूपीपीएससी के द्वारा जो आर ओ एग्ज़ाम का जो मेंस है, उसमें जो पेपर अब तक के पेपरों में आए हुए हैं, विभिन्न जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उसमें आए हुए जो सवाल हैं, ये केवल इस टेस्ट में वही सवाल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमको ये समझना है मिल करके कि इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इससे आपको आइडिया लगेगी कि बंदा जो कंटेंट लिख करके दे रहा है वो उस काम का है या ऐसे ही दे रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, जो लिख के दे रहा हूँ आप उसे रट लेना हो बहू। बहुत कॉमन सी, कभी कभी कोई चीज़ बहुत आसान भी आती है उसमें, तो अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत कॉमन है वो आप कर लेंगे। ठीक है, जो बेहतर है, जिन्हें लिखना चाहिए वो मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसे एक एक करके रट लेने हैं क्योंकि कुछ तो रिपीट हो जाते हैं। एडवर्स माने क्या होता है? प्रतिकूल। कहते हैं ना कि वही बंदा सक्सेस पाता है। ठीक है, जो एडवर्स कंडीशन में भी क्या है, प्रतिकूल या विपरीत परिस्थिति में क्या है, चलने का साहस रखता हो। जो विपरीत परिस्थिति में चलने का साहस रखता हो। जैसे मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे अपने चैनल को क्या है, एक एक बेहतरीन ऊंचाई तक ले जाना है और एक अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, एक यूनिक क्लासेस की एक यूनिक, ठीक है, फीचर्स बनाना है कि जो बोला जाए उसे पूरा किया जाए। जो क्वालिटी जो आयोग के स्तर की होती है उसी स्तर के टेस्ट हों, उसी स्तर के कंटेंट दिए जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बोला हूँ तो उसे करता हूँ। चाहे वो टेस्ट के मामले में देख लो आप, चाहे कंटेंट के मामले में। मैं लिख के बोला हूँ देने को तो दे दिया हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो इस समय कितना बज रहा है, ये देखो 2:19 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बोला हूँ कि हाँ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 2:19 पर अभी आधे घंटे रिकॉर्ड करने में लगेंगे। तो इस तरीके से क्या है, एडवर्स माने प्रतिकूल, विपरीत परिस्थिति में भी काम करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सेंसस माने क्या होता है, जनगणना, ये हम लोग कर लेंगे। लिटरेसी माने क्या होता है, साक्षरता, हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता क्या है, केरल की है 2011 जनगणना के अनुसार, दूसरे पे मिजोरम है। तो लिटरेसी माने क्या होता है, ये हम समझ पा रहे हैं। तो ILITERACY, लिटरेसी माने साक्षरता। आगे देखिएगा, प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस माने क्या होता है, वरीयता। प्रेफरेंस माने वरीयता। हम लोग प्री और मेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या बी लेवल का जो सर्टिफिकेट है एनसीसी का जिनके पास, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे देखिएगा, अप टू डेट माने होता है अद्यतन। अप टू डेट रहना माने, कहते हैं ना कि इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग सी, यूनिक सी दिखती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपने आप को क्या है, अप टू डेट रखते हैं, अद्यतन रहते हैं। ठीक, अप टू डेट। आगे देखिएगा, मिनिस्टेरियल। तो मिनिस्टेरियल माने क्या होता है, राजकीय या मंत्री संबंधित। मिनिस्टर माने मंत्री होता है, तो मिनिस्टेरियल माने मंत्री संबंधी या राजकीय। ठीक है, ये याद रखना हम लोगों को, मिनिस्टेरियल। ठीक है, मिनिस्टेरियल। ओके, आगे देखिएगा, इंडेमनिटी बांड, क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्त बंधन पत्र कह सकते हैं, या क्षतिपूर्त बंध कह सकते हैं। ठीक है, या क्षतिपूर्त का बंधन कह सकते हैं, इंडेमनिटी। तो आपको हमको मिल के क्या रटना है, इंडेमनिटी रटना है। इंडेमनिटी माने क्या होता है, क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति। रीइम्बर्समेंट माने भी प्रतिपूर्ति होता है, और इंडेमनिटी माने क्षतिपूर्ति। आगे देखिएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी माने क्या होता है, शक्ति का हस्तांतरण।
पावर ऑफ अटॉर्नी माने क्या होता है, शक्ति का हस्तांतरण या मुख्तारनामा भी होता है, मुख्तारनामा भी होता है। मैं लिख करके दिया भी हूँ आपको, किस भी पी अल्फ़ाबेट पर हम लोग देखेंगे 23-24 टेस्ट के आसपास होगा, उसमें है ये पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक, आगे देखिएगा रीइम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति करना। रीइम्बर्समेंट माने प्रतिपूर्ति करना। ये दोनों ही आपको टेस्ट में, ये जो टेस्ट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के मुहावरों को मेंस वाले, उसमें मैं आपको करा चुका हूँ, आप लिखे भी हैं, मैं जानता हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। आप बेनिफिशरी, बेनिफिशरी माने लाभानुभोगी या लाभार्थी, क्या लिख लेंगे, लाभार्थी, बस सिंपल सा। ठीक है, तो जो बेनिफिशरी होता है क्या कहते हैं, बेनिफिशरी, BENEFICIARY है, बेनिफिशरी माने लाभानुभोगी माने लाभार्थी। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव माने क्या होता है, वास्तविक, सब्सटेंटिव SUBSTENTIV, सब्सटेंटिव। ठीक है, तो सब्सटेंटिव माने क्या होता है, बोलिए जल्दी से, सब्सटेंटिव, ये क्या हो रहा है भाई, सब्सटेंटिव माने वास्तविक, सब्सटेंटिव माने वास्तविक। सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस माने क्या होता है, अधीक्षण या प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट माने भी प्रबंधन होता है, ये जानते रहिएगा। और सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होगा, वास्तव में देखा जाए तो अधीक्षण होगा, क्या होगा, अधीक्षण, अधीक्षण। ठीक है, अधीक्षण का मतलब ये होता है सुपरविजन किया जा गया हो, जो माने देखा, जिसे कहते हैं ना सुपरवाइजर के रूप में ड्यूटी लग जाए तो क्या है, आप सुपरविजन देखते हैं, उसके काम को देखते हैं। तो यही सुपरिंटेंडेंस माने क्या होता है, अधीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इतने बड़े बड़े भी वर्ड्स आते हैं, इसीलिए आप जो है जब आप हम मिल करके पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो हम लोगों के दिमाग में रखना है कि बड़े भी शब्द आते हैं, रटने हैं। तो सुपरिंटेंडेंस, SUPERIN, सुपरिंटेंडेंस। ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखेंगे इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन माने होता है सुधार या अचिंतित रचना, अचिंतित रचना, वो छोड़ दो, आपको ये याद रखना है, सुधार, इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, जैसे हम कॉपी चेक करते हैं तो कहते हैं कि सुधार करने की आवश्यकता है वाक्य प्रयोग में, या मल्टीपल टाइम रिवीजन या शुद्धि वर्तनी में, आपको क्या है, इम्प्रोवाइजेशन की आवश्यकता है। जितना आप हैं उसे और इम्प्रूव करिए, उसको क्या करिए, इम्प्रूव करिए, सुधार करिए। तो इम्प्रोवाइजेशन माने सुधार। ठीक, आगे देखिएगा इंसिडेंटल, इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल नहीं है, ये समझ गए कि नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है, इंसिडेंटल। इंसिडेंटल माने होता है आकस्मिक, आकस्मिक, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल माने आकस्मिक। आगे देखिएगा डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग माने क्या होता है, प्रतिलिपिकरण। जैसे ये हम लोग लिखे हैं अनुबंध, या ये जो लिखे हैं ये क्या है, ये अगर देखें तो क्या है, ये तो देवनागरी लिपि में लिखा है ना, देवनागरी लिपि में लिखा है, तो लिपि ही तो है। अब इस लिपि का क्या कर दिया जाए, कॉपी कर दिया जाए। ठीक इसी तरीके जो अनुबंध लिखा है यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, अनुबंध। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रतिलिपिकरण, डुप्लीकेटिंग कर दी गई, प्रतिलिपिकरण, डुप्लीकेटिंग। आगे देखिए एब्रोगेशन, एब्रोगेशन माने क्या होता है, एब्रोगेशन माने होता है निरस्तीकरण या निराकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एब्रोगेशन। ठीक है, एब्रोगेशन देख लो किस तरीके के सवाल आते हैं, आप बिल्कुल हल्का हल्का पढ़ के जाओगे ना तो एब्रोगेशन आएगा तो आपका भी निरस्तीकरण हो जाएगा, तो रटना है। चार्ज शीट माने क्या होता है, अभियोग पत्र, अभियोग पत्र। जैसे किसी को पुलिस ने पकड़ा तो क्या है, लिखा रहता है कि 90 दिन के अंदर क्या है, आपको चार्ज शीट दाखिल करनी है, चार्ज शीट दाखिल करनी है। ठीक है, अच्छे से चार्ज शीट तैयार करने के लिए क्या है, रिमांड मांग लेती है पुलिस। तो इस तरीके से क्या है, चार्ज शीट माने अभियोग पत्र, इसी को जमा करना होता है पुलिस को बना करके। एक्सप्लॉयटेशन माने क्या होता है, शोषण। हम लोग बहुत अच्छे से शब्द को जानते हैं, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कर लेंगे। ग्रेडेशन माने क्या होता है, श्रेणीकरण, ग्रेडेशन माने क्या होता है, श्रेणीकरण।
जैसे जब एमएसपी पे सामान, मतलब एमएसपी पे ख़रीदारी होती है तो क्या है, उसकी ग्रेडिंग होती है कि ये ए ग्रेड में आता है तो धान ए ग्रेड के एमएसपी पे खरीदा जाएगा, नहीं तो सामान्य की तरह खरीदा जाएगा। तो वही ग्रेडेशन माने श्रेणीकरण। ठीक है, तो ग्रेड, ग्रेड माने श्रेणी और ग्रेडेशन माने क्या होता है, श्रेणीकरण। समझ गए कि नहीं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने संरचना, ये हम लोग जानते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर हो, शारीरिक संरचना। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक, अब इस पर क्या ही बताऊँ, हम लोग जानते हैं, कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस माने क्या होता है, नागरिक सुरक्षा। सिविल, सिविल नागरिक, डिफेंस सुरक्षा। सिविल डिफेंस माने नागरिक सुरक्षा। ये मेंस का टॉपिक है, बहुत अच्छा। आगे देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस माने क्या होता है, संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो कॉग्निजेबल में ZABLI लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। COG, कॉग्निजेबल, ठीक है। COGN, कॉग्नि, बस जेड रहना चाहिए, ZABLI। कॉग्निजेबल माने संज्ञेय, ऑफेंस माने अपराध, ठीक है। यही अपराध होते हैं ना जो कहते हैं ना, संज्ञेय अपराध में पकड़ा गया तो इसलिए उसकी जमानत प्राइमरली नहीं होगी, ठीक है, गैर जमानती है, इस तरीके से। एटिक्वेट माने क्या होता है, एटिक्वेट माने होता है शिष्टाचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटिक्वेट वो सामान्यतः कुछ लोग अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो वो लोग बोलते हैं भी ऐसे शब्द ज़्यादा। एटिक्वेट कोई मैनर नहीं है, कहते हैं कोई माने तौर तरीका नहीं है। एटिक्वेट माने कोई शिष्टाचार नहीं है, तो एटिक्वेट बोलते हैं लेकिन लिखते हैं क्या, एटिक्वेटे, एटिक्वेटे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हम लोगों को, चाहे जैसे रटना है बस रटना है। ग्रांट इन एड क्या होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ग्रांट इन एड माने सहायता अनुदान। ग्रांट इन एड माने क्या होता है, सहायता अनुदान, ठीक है। ग्रांट माने अनुदान होता है, जानते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, अनुदेश। अनुदेश माने होता है इंस्ट्रक्शन। अनुदेश माने क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस माने क्या होता है, अनुदेश, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन माने क्या होता है, अनुदेश या निर्देश। डायरेक्शन माने निर्देश, इंस्ट्रक्शंस माने अनुदेश, ठीक है, या सूचना। आगे देखिएगा, नहीं, सूचना इन्फॉर्मेशन माने होता है, इंस्ट्रक्शन माने अनुदेश। इंस्ट्रक्शन माने अनुदेश, इन्फॉर्मेशन माने सूचना, डायरेक्शन माने निर्देशन। आगे देखिएगा, एक मुश्त। एक मुश्त माने लंप सम। एक मुश्त कहते हैं ना, एक मुश्त पैसा आपको, ये फलाना बीमा लेंगे तो आपको एक मुश्त इतना दिया जाएगा। आगे देखिएगा, निविदा। निविदा माने टेंडर, टेंडर माने निविदा। ऐसे देखो हिंदी आती है, अब अच्छे से नहीं मेहनत किए रहेंगे तो निविदा आप कभी सुने ही नहीं रहेंगे, तो क्या ही टेंडर लिखेंगे, क्योंकि टेंडर आएगा तब तो निविदा आप लिखना थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन हिंदी का इंग्लिश लिखना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा मेरे साथ होता है, उम्मीद करता हूँ आपके साथ भी होता होगा। रात्रि भोजन माने क्या होता है, डिनर। डिनर, लंच मत लिख देना, डिनर, DINNER, ये सब तो आप बहुत डिनर पर ले जाने की बात करते हो तो आपको पता है। रियायत माने क्या होता है, कंसेशन। कंसेशन या और क्या कहते हैं, रिबेट। रिबेट माने छूट या रियायत, ठीक है। तो रिबेट भी होता है, कंसेशन भी होता है। कंसेशन लिखेंगे तो CONCESSION, कंसेशन, ठीक है, कंसेशन। आगे देखिएगा, पुनर्विनियोग। अगर लिखा हो हिंदी में पुनर्विनियोग तब क्या करेंगे, तो पुनर्विनियोग का होता है रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन, देख लो कितना बड़ा शब्द है, इस तरीके के शब्द भी आते हैं, इसीलिए अगर कोई वर्ड बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आ सकता है। ऐसे माइंडसेट के साथ मत पढ़िएगा। हालांकि आप जिस माइंडसेट आप साथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप टेलीग्राम पर जो टेस्ट हो रहा है उसका जब आप कॉपी लिख करके भेजते हो तो लगता है कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। तो पुनर्विनियोग माने क्या होता है, रीएप्रोप्रिएशन। रीएप्रोप्रिएशन माने पुनर्विनियोग।
स्थानापन्न माने क्या होता है? ऑफिशिएटिंग या सब्स्टिट्यूट। अच्छा, सब्स्टिट्यूट के बारे में मैं आपको टेस्ट में करा चुका हूँ, आप ये लिख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको याद भी होगा। ऑफिशिएटिंग आपने कुछ लोगों ने सब्स्टिट्यूट के अलावा ऑफिशिएटिंग भी लिखा है। तो स्थानापन्न माने क्या होता है? ऑफिशिएटिंग या सब्स्टिट्यूट। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, अभी अभी बताया था मैं। कंडक्ट माने संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट माने आचार संहिता, चुनाव की जो पहले लगती है, हम लोग जानते हैं। अधिग्रहण, अधिग्रहण माने क्या होता है? रिक्यूसेशन, रिक्यूसीजन, REQUIISITION, रिक्यूसीजन। ठीक है, रिक्यूसीजन, रिक्यूसीजन माने क्या होता है? अधिग्रहण। रिक्यूसीजन माने क्या होता है? अधिग्रहण। आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय, इसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंसीज। क्या है? कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसीज, जेंसीज, कंटिंजेंसीज माने क्या होता है? आकस्मिक व्यय। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड पढ़ा है ना हम लोगों ने। कंसोलिडेटेड फंड माने क्या होता है? संचित निधि। और वहीं पर कंटिंजेंसी फंड किसको कहते हैं? आकस्मिक निधि को बोलते हैं, जो अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में क्रमशः है। ठीक है, तो यही कंटिंजेंसीज माने क्या होता है? आकस्मिक व्यय। अनुस्मारक क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर, अनुस्मारक, जैसे कोई हम लोग लेटर जारी करते हैं, उसकी कार्यवाही में अगर कोई विलंब करता है या लगता है कि आप भूल गया है वो, तो फिर से हम उसके पास एक रिमाइंडर भेजते हैं। ये हम लोगों को मेंस के पत्रालेखन में सिलेबस में है, तो रटने की ज़रूरत वहाँ वहाँ पहुँचते पहुँचते रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिमाइंडर। आगे देखिएगा, अपमिश्रण। अपमिश्रण माने क्या होता है? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन माने क्या होता है? अपमिश्रण। एडल्ट्रेशन माने अपमिश्रण। देखो, अपमिश्रण जैसा शब्द आया है, वो भी आरओ में पढ़ रहे हो ये सब। अब अपमिश्रण कर पाओगे अगर आप मेहनती नहीं होगे, मतलब मेहनत अच्छे से नहीं किया होगा, तो बताओ। करारोपण तो मान लो कर लोगे, अनुसचिवी कर लोगे, पुनर्विनियोग कर लोगे आप, है कि नहीं? फंस जाएंगे ना। तो इसी तरीके से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब मैं पढ़ने के लिए आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसे आप पढ़ेंगे, पढ़ना मत लिखना, लिखोगे तब आएगा। और एक बार इधर इधर ढक के हिंदी लिखो, फिर हिंदी ढक के इंग्लिश लिखो, समझ गए कि नहीं? इस तरीके से हमको पढ़ना होगा दोनों फॉर्मेट में। करारोपण माने क्या होता है? टैक्सेशन, कर लेंगे। अनुसचिवी माने क्या होता है? सब सेक्रेटेरियल। सब सेक्रेटेरियल माने क्या होता है? अनुसचिवी। अच्छा, सब माने अनु होता है, आप जानते हैं, लग जाता है छोट, मतलब सब माने एक तरीके अधीनस्थ वाला होता है, इसलिए अनु लग जाता है। सेक्रेटेरिएट, जहाँ पहुँचने के लिए हम आप मेहनत कर रहे हैं, तो सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय, तो वही है सेक्रेटेरियल, सचिवी। और सब सेक्रेटेरियल माने अनुसचिवी। बस सेक्रेटेरिएट में बार बार मैं बताता हूँ तो TA लिखना है, बस इतना दिमाग में रखना है। पुनर्विनियोग माने क्या होता है? पुनर्विनियोग माने, पुनर्विनियोग माने रीएप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन माने पुनर्विनियोजन, माने पुनर्विनियोग। अनुबंध, कहते हैं ना, अनुबंध करा लो, एग्रीमेंट। अनुबंध माने एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माने AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में, ठीक है, डबल जी मत लिखना, बस इतना ध्यान रखना। एग्रीमेंट माने अनुबंध। ऋणदाता माने क्या होता है? क्रेडिटर, क्रेडिटर। अपने ग्रुप में कोई पूछा था क्रेडिट माने क्या होता है, तो क्रेडिट माने साख होता है, क्रेडिट माने साख या ऋण होता है। बहरहाल किसी ने जवाब भी लिख दिया था, तो वही है। क्रेडिटर माने क्या होता है? ऋणदाता। बस क्रेडिटर में थोड़ा ध्यान क्या रखना है, थोड़ा जोर क्या डालना होगा, जिनकी अच्छी नहीं है इंग्लिश, हमारी तरह मेहनत करना पड़ेगा जिनको, उनको। क्रेडिटर, तो बस TOR रहेगा क्रेडिटर में, ई मत लिखना बस। निवेश माने क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, हम लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया, रोकड़िया माने कैशियर। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी में जो कमर्शियल वर्ड हैं बहुत अच्छे आते हैं, वो बहुत पेपर में आते हैं। कैशियर माने कैशियर, तो कैश से कैशियर। कैश माने रोकड़ होता है,
और कैशियर माने रोकड़िया। तो कैशियर SIER है कैशियर, कैशियर माने रोकड़िया। अभिकर्ता माने क्या होता है? एजेंट, एजेंट अभिकर्ता, एजेंट अभिकर्ता जो क्या करता है? एजेंट क्या करता है? किसी भी प्रक्रिया को क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है, माने तेज कर देता है। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि जैसे वनस्पति तेल से क्या है? साबुन बनाने की विधि है। तो यहाँ पर क्या है? एजेंट निकिल है, या वनस्पति घी बनाने में जैसे निकिल है, फिर ऐसे मतलब कोई एजेंट यूज करते थे, वो प्रक्रिया को क्या कर देता है? तीव्र कर देता है, वही अभिकर्ता। एजेंट माने अभिकर्ता। एक एजेंट ये वाला भी है जो हम लोग देखते हैं एजेंट हैं, वो अभिकर्ता हैं, ठीक है, वही अभिकर्ता यहाँ लिखा है एजेंट। ग्राहक, ग्राहक माने कस्टमर। तो कस्टमर में क्या लिखेंगे? CUSTOMER, कस्टमर, कस्टमर लिखना है, ग्राहक। परिवीक्षाधीन, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोविशनरी, प्रोविशनरी माने परिवीक्षाधीन, और प्रोबेशन माने परिवीक्षा, ठीक है। तो प्रोबेशनरी माने क्या होता है? परिवीक्षाधीन। जब हम आप जो मेहनत कर रहे हैं, जब जो है समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, तो कुछ समय 6 महीने लगभग या 1 साल क्या है, आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। क्या रहोगे? प्रोबेशन पीरियड में रहोगे, ठीक है, परिवीक्षा रहोगे, या प्रोबेशनरी पीरियड आपका चल रहा होगा, परीक्षाधीन काल चल रहा होगा। तो उस दौरान क्या है? उस दौरान अगर कोई बड़ी गलती आपने कर दी है तो आपकी नौकरी से आपको टर्मिनेट करने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए उस दौरान क्या है? प्रोबेशनरी पीरियड जब तक रहता है तब तक लोग बहुत रिलैक्स मोड में बहुत आराम से काम करते हैं, कोई गलत काम न होने पाए ऐसा देखते हैं, क्योंकि सस्पेंड नहीं फिर आप टर्मिनेट किए जा सकते हैं, ठीक। तो कस्टमर हो गया, परिवीक्षाधीन हो गया। प्राधिकरण माने क्या होता? अथॉरिटी। अब अथॉरिटी बोलते हैं लेकिन लिखना क्या है? AUTHORITY, अथॉरिटी। अथॉरिटी, अथॉरिटी कहेंगे तो ज़्यादा सही आएगा, लेकिन लिखेंगे बोलते क्या है? अथॉरिटी। स्वरोजगार माने क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने स्वरोजगार। अपरिहार्य, अपरिहार्य माने क्या है? क्या बोलते हैं? इनेविटेबल, 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 विटेबल, इनेविटेबल, इनेविटेबल माने अपरिहार्य, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है हम आप मिल करके इस को भी वॉइस में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 27 करेंगे। तो थैंक यू क्लास।